हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई थिंक सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे। मैं विशाल सारस्वत आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी अपनी क्लास केएस साइंस मंत्रा में, जहां आप पढ़ते नहीं सीखते हैं। तो सीखने के लिए आज हम एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जो टॉपिक आता है हमारा हीट एंड टेम्परेचर के अंदर। अब देखिएगा, बात को समझिएगा। हम हीट एंड टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो हमारे पास में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं इस टॉपिक से। वो टॉपिक है आपका स्पेसिफिक हीट। क्या है बेटा आपके पास में टॉपिक? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। बात को समझते हैं क्या होता है। जो स्पेसिफिक हीट नाम की जो चिड़िया है ना, ये बहुत बढ़िया चिड़िया है, सबसे नंबर दे के जाती है। बस थोड़ा सा समझ में आना चाहिए क्या आता है। ये होता है, देखिएगा यहाँ पर, कि अगर हमें बेसिकली इसकी डेफिनेशन देखें। डेफिनेशन क्या होती है इसकी? C इज इक्वल्स टू Q अपॉन M इंटू डेल्टा T। ये होता है इसका फॉर्मूला। क्या होता है? C इज इक्वल्स टू Q अपॉन M इंटू डेल्टा T, जहाँ पर Q आपका रिक्वायर्ड हीट होता है, M आपका मास होता है और T आपका चेंज इन टेम्परेचर होता है। मतलब क्या है, अगर मैं M इज इक्वल्स टू 1 ग्राम, डेल्टा T इज इक्वल्स टू 1 डिग्री सेंटीग्रेड रख दें, तो ये दोनों वैल्यूज ऊपर पुट करिएगा। ऊपर पुट करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा? C इज इक्वल्स टू Q। यहीं से हमें क्या देनी है? इसकी डेफिनेशन देनी है। क्या देनी है? इसकी डेफिनेशन देनी है। तो डेफिनेशन हम लोग कैसे देंगे? डेफिनेशन हम लोग देंगे द रिक्वायर्ड हीट टू राइज the temperature of any substance of 1 gram by 1 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड किसका टेम्परेचर बढ़ाना बेटा? 1 ग्राम सब्सटेंस का। यानी 1 ग्राम सब्सटेंस की वैल्यू को अगर हमें वैल्यू का टेम्परेचर बढ़ाना है, हमें कितना? 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो उसको जितनी भी हमें हीट रिक्वायर्ड करनी पड़ेगी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, C। अब मेरी बात को समझिएगा, इसको एक एग्जांपल समझते हैं। किस समझते हैं? एग्जांपल समझते हैं। 2 एग्जांपल्स हम लोग ले रहे हैं यहाँ पर, बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स हैं। उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट यानी की पॉइंट्स की भी बात करेंगे यहाँ पर। तो बात को समझते हैं यहाँ पर कैसे करना है हमको। देखिएगा, देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में देखिएगा, एक जगह मैं लेता हूँ बेटा वाटर, दूसरी जगह ले लेता हूँ मैं बेटा कॉपर। 2 एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर उठा लिए हैं। एक ले लिया मैंने वाटर, एक ले लिया मैंने कॉपर। तो दोनों में क्या होता है? इसकी जो स्पेसिफिक हीट होती है वो होती है 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। इसका जो C का वैल्यू होता है वो होता है 0.4 जूल ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। इन दोनों का बहुत बड़ा मतलब है स्पेसिफिक हीट के केस में। क्या मतलब है सर? यानी कि इसका मतलब ये है कि 1 ग्राम वाटर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए, कितना बेटा? 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए इसका टेम्परेचर हमें कितना करना है? 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है। तो हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, कितनी हीट देनी पड़ेगी? हमें देनी पड़ेगी 4.2 जूल। यानी कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड कितना? 1 ग्राम पानी का, 1 ग्राम पानी का 1 डिग्री सेंटीग्रेड हमें अगर बढ़ाना है तो हमें कितना देना पड़ेगा? 4.2 जूल हीट हमें यहाँ पर देनी पड़ेगी। समझ में आ गया होगा। अगर मैं कॉपर की बात करता हूं तो यहाँ पर क्या करें? 1 ग्राम कॉपर को अगर मेरे को हीट करना है और उसका टेम्परेचर कितना इंक्रीज करना चाहिए? डेल्टा T हमारे पास में कितना हो चाहिए बेटा? 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो उसको हमें कितना हीट देना पड़ेगा? Q इज इक्वल्स टू 0.4 जूल देना पड़ेगा। बात क्लियर हो गई होगी। यानी कि 1 ग्राम का, सिर्फ 1 ग्राम की वैल्यू का हमें 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना है, तो जितनी भी हमें हीट देनी पड़ेगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसका क्या है? इसकी जो वैल्यू है C 4.2 जूल है, और इसका C कितना बेटा? इसका C कितना बेटा? C यहां भी हम लोग क्या करना है बेटा? ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड लगा लेते हैं।
यूनिट की बात कर रहे हैं, सी। यहाँ पे हमने किसकी बात कर ली, सी की बात कर ली। यहाँ भी हमने किसकी बात कर ली, सी की बात कर ली है। देखते हैं मतलब क्या है इसका। मतलब ये है कि जिसकी हीट, यानी इसको हमें हीट ज़्यादा देनी पड़ेगी, इसको हमें कैसे हीट कैसे देनी पड़ेगा, ज़्यादा देनी पड़ेगी। यानी यहाँ पे क्या होगा बेटा, मोर हीट रिक्वायर होगा। क्या होगा, मोर हीट रिक्वायर होगा। और यहाँ पे बेटा लेस हीट रिक्वायर होगा। क्या होगा, लेस हीट रिक्वायर होगा। पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा, दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। आगे हम लोग देखें और क्या हो सकता है, आगे देखें और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है। यहां पर देखिएगा, बात को समझिएगा मेरी बात को। इसको हमें ज्यादा हीट देनी पड़ रही है। ज्यादा हीट देने का मतलब क्या है कि ये जो होगा वो रैपिडली हॉट और कूल नहीं होगा। ना तो ज्यादा जल्दी गर्म होगा, ना ही ज्यादा जल्दी ठंडा होगा। यानी डज नॉट कूल एंड हीट रैपिडली। यानी ना तो ज़्यादा जल्दी गर्म होगा, ना जल्दी ठंडा होगा। लेकिन इधर बात करें तो ये इसका कितना है, 0.4, बहुत कम है। इसका बहुत ज़्यादा है। ये जल्दी से ही गर्म करेगा और जल्दी ही ठंडा भी हो जाएगा। यानी कूल एंड हीट रैपिडली। बात समझ में आ गई होगी, बहुत अच्छे से आई हुई है, क्लियर सी बात है। इसका मतलब क्या होगा कि जब ये जल्दी गर्म नहीं हो रहा, जल्दी ठंडा नहीं हो रहा, ये क्या करेगा, हीट को एब्जॉर्ब करेगा। क्या करेगा, हीट को एब्जॉर्ब करेगा अंदर। जब अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा तो ये क्या बेटा, एब्जॉर्बर हो जाएगा, एब्जॉर्बर ऑफ हीट। ये क्या करेगा, ये होगा बेटा आपका कंडक्टर। क्या होगा बेटा, कंडक्टर के हीट को ले नहीं रहा है। क्या कर रहा है, ले नहीं रहा ये क्या कर रहा है, सीधे सीधे अपनी हीट को गर्म किया, दोबारा से पास करना स्टार्ट किया। जबकि इसने क्या किया, हीट को अपने पास में एब्जॉर्ब कर लिया। इसका मतलब ये हो गया ए बी सी। समझिएगा मेरी बात को। ए को कोई एक सामान किसको देना था बेटा, सी को देना था। इसने क्या किया, वो सामान बी के पास में दे दिया। अब बी को उस सामान की भी जरूरत थी, तो बी ने क्या किया, उस सामान का कुछ हिस्सा अपने पास रख लिया और बाकी हिस्से को आगे सी के पास में ट्रांसफर किया। यही इसके अंदर हो रहा होगा। यही किसके अंदर हो रहा होगा बेटा, इसके अंदर हो रहा होगा। तो बात अब क्लियर हो गई होगी कि इसमें क्या क्या चेंजेस हो रहे होंगे। आगे बात करते हैं, छोटी सी बात और है, थोड़ी सी छोटी सी बात है। आगे एक और बात हम लोग करते हैं इसी के ऊपर। किसके ऊपर, इसी के ऊपर बात करते हैं। हमने क्या लिखा था, सी का फॉर्मूला। हमने क्या लिखा था, सी का फॉर्मूला। यानी सी जो है वो हमने लिखा था, क्या लिखा था, हमने लिखा था C इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एम इंटू डेल्टा टी। अगर मैं Q की वैल्यू निकालूं तो Q इज इक्वल्स टू सी एम डेल्टा टी। ये क्या है हमारे पास में, रिक्वायर्ड हीट है। क्या बेटा, रिक्वायर्ड हीट। C क्या बेटा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी। M क्या बेटा, मास है सब्सटेंस का। डेल्टा टी क्या बेटा, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर है। क्लियर। अब यहां पे देखें तो जो Q की वैल्यू है, Q डिपेंड्स अपॉन, जो Q है वो किस किस पर डिपेंड कर रहा है, डिपेंड कर रहा है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पर। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जितनी ज्यादा होगी, रिक्वायर्ड हीट भी क्या होगा बेटा, उतना ही ज्यादा होगा। बात समझ में आ गई होगी। जितना ज्यादा कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी, कितनी कैपेसिटी उसकी, कितनी स्टोर कर सकता है, वही क्या है, हीट कैपेसिटी। तो ये जितनी ज्यादा होगी, क्यू भी हमारा क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। दूसरी बात करें एम की, जितना ज्यादा अमाउंट, मास का अमाउंट, उतना ज्यादा हीट। भाई छोटा अमाउंट होगा, छोटी हीट से गर्म हो जाएगा, बड़ा अमाउंट होगा, ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी तब गर्म होगा। क्लियर होगा। ये क्या है बेटा, ये प्रॉपर्टी है। क्या है बेटा, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है। हर एक की अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, हर एक मटेरियल अपनी अपनी प्रॉपर्टी रखता है। तो ये क्या है, प्रॉपर्टी है।
किसी की ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है। आगे बात करें बेटा, डेल्टा टी क्या है हमारे पास में, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में जितना ज़्यादा चेंजमेंट होगा उतना ज़्यादा ही उसको हीट की ज़रूरत पड़ेगी। या हम ये कह लें कि जितना हमें टेम्परेचर इंक्रीज करना है उतना ही हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, क्यों देना पड़ेगा, क्यों मतलब हीट देना पड़ेगा। तो बात क्लियर हो गई होगी यहाँ पर। आगे हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं, आगे हम लोग देखते हैं, एक दो क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन देखते हैं इसका, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है व्हाट इज द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट, क्या बेटा, व्हाट इज द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट, या फाइंड, क्वेश्चन देखना बेटा, फाइंड द रिक्वायर्ड हीट टू, किसके लिए बेटा, टू रिक्वायर्ड हीट टू, या फॉर वाटर, या ऐसे करें फॉर वाटर, वाटर का हमने ले लिया बेटा 5 ग्राम, क्या ले लिया हमने 5 ग्राम वाटर ले लिया, बाय या फ्रॉम 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड। हमें दे रखा है सी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू, यानी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ डब्ल्यू यानी वाटर के लिए कितना दे रखा बेटा, 4.2 जूल ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड दे दिया यहाँ पर। हमें क्या क्या गिवन है, गिवन क्या है, गिवन है हमें मास कितना दे रखा है बेटा, 5 ग्राम दे रखा है हमको। डेल्टा टी 20 से 50 किया है, 30 डिग्री का आ गया हमारे पास में। सी डब्ल्यू क्या दे रखा है बेटा हमको, हमें दे रखा 4.2 जूल ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। फॉर्मूला क्या था हमारे पास में हीट का फॉर्मूला था Q इज इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी, या सी एम डेल्टा टी, बातें की है, कुछ भी कर ले, प्रोडक्ट हो रहा है। तो Q इज इक्वल्स टू एम कितना बेटा आपके पास में 5 ग्राम है, प्रोडक्ट किया किसके साथ में 4.2 के साथ में, डेल्टा टी कितना बेटा 30 है, प्रोडक्ट करें तो क्या आ जाएगा बेटा 5 3 150 इंटू 4.2, इसको भी हम लोग करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास में 15 दूनी 15 2 30, 15 4 63, कितना आ जाएगा हमारे पास में, क्लियर। पॉइंट लगा हुआ है तो एक ये इतना ही आएगा, क्योंकि पॉइंट से हमने 0 मल्टीप्लाई नहीं किया है, तो 15 का हमने मल्टीप्लाई किया किसमें 42 में, हमारे पास में कितना आ गया, इतना आ गया। तो क्लियर होगा ये वाली बात कि इतना जूल हमें हीट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी अगर हमें इतना पानी गर्म करना है। बहुत अच्छे से क्लियर होगा। एक दो क्वेश्चन आपके लिए, उसे आप करके देखेंगे, उसके बाद हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। यानी एक क्वेश्चन आपके लिए या दो क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ अभी, उसे आप लोग ट्राई करिएगा और देखिएगा फिर क्या होता है ना, समझ में आ जाएगा। क्या है बेटा क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है बेटा, फाइंड द रिक्वायर्ड हीट फॉर कॉपर, कितना ग्राम ले लें बेटा 50 ग्राम ले लेना, क्या ले रहे हैं 50 ग्राम ले लेना, 50 ग्राम कॉपर लिया हमने, बाय या फ्रॉम 50 टू 70 डिग्री सेंटीग्रेड, 50 सेंटीग्रेड टू 70 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके लिए हमें क्या निकालना है, इसके लिए हमें Q निकालना है, क्या निकालना है, Q निकालना है। हमें देखा है सी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 0.4 जूल, या सी कॉपर, किसके लिए बात कर रहे हैं बेटा, कॉपर के लिए बात करें, सी फॉर कॉपर, ये कहता है 0.4 जूल पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। आंसर आप निकालिएगा, फॉर्मूला आप लगाइएगा, क्या लगाइएगा, Q इज इक्वल्स टू एम डेल्टा टी इंटू सी। इस फॉर्मूले में जैसे ही आप वैल्यू लगेंगे आंसर आपके पास में आ जाएगा। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, क्या बेटा, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, आप देखिएगा, वो क्वेश्चन जरूर फंसता है और 100% है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि अ हीटर गिव्स, क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन कह रहा है अ हीटर गिव्स heat of 100
रेट ऑफ, ये गिव्स रेट ऑफ हीट, रेट ऑफ हीट 100 वॉट। क्या कह रहा है बेटा वो? 100 वॉट कह रहा है। इट यूज्ड टू हीट 50 ग्राम वाटर फ्रॉम 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड। फाइंड द टाइम टेकन, फाइंड द टाइम टेकन। यानी क्या किया, एक हीटर से हमने क्या किया, पानी को गर्म किया है। क्या किया है, एक हीटर से पानी को गर्म कर रहे हैं। पानी को टेम्परेचर कहाँ से कहाँ, 20 डिग्री सेंटीग्रेड से हमें कहाँ पहुँचाना है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड। किस में करना बेटा, 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमें पहुँचाना है। हमें निकालना टाइम, कितना टाइम लगेगा, क्या निकालना, हमें टाइम निकालना है। टाइम कितना टाइम निकालना है हमको, तो टाइम को देखेंगे कैसे निकालेंगे, बात समझते हैं। हमें दे रखा पावर, क्या दे रखा बेटा, पावर दे रखी है P इजिकल्स टू 100 वाट, या फिर हम लोग ये से कैसे लिख सकते हैं बेटा, जूल पर सेकेंड। क्या लिख सकते हैं बेटा, जूल पर सेकेंड। यानी एक सेकेंड में इतनी जूल एनर्जी ये प्रोवाइड करा रहा है। एक सेकेंड में 100, 2 सेकेंड में 100 इंटू 2, 3 सेकेंड में 100 इंटू 3, n सेकेंड में 100 इंटू, या t सेकेंड में 100 इंटू टी। क्लियर है? या एक तरीके से और देख सकते हैं इसको, ऐसे मत देखिए, ऐसे देख लीजिए। क्या बेटा, पावर है, पावर क्या होता है, P इजिकल्स टू W अपॉन टी होता है। क्या होता है, P इजिकल्स टू W अपॉन टी। W इजिकल्स टू क्या बेटा, P डॉट टी। हमने पढ़ा था कि हीट और वर्क दोनों एक ही होते हैं, चेंज क्या होता है, हीट और वर्क क्या होते हैं, वे ऑफ चेंज इन एनर्जी या वे ऑफ ट्रांसफर इन एनर्जी। यानी एनर्जी को चेंज करने का एक तरीका है, कहाँ से कहाँ तरीके चेंज करना वो वाली बात अलग है, बस क्या है, चेंज होता है। यानी W इजिकल्स टू किसके बेटा, Q के, तो Q इजिकल्स टू क्या बेटा, P डॉट टी। Q इजिकल्स टू कितना होता है बेटा हमारे पास में, Q इजिकल्स टू होता है हमारे पास में MC डेल्टा टी। दोनों वैल्यूज हमारे पास में Q की है, यानी MC डेल्टा टी इजिकल्स टू कितना, P डॉट टी। यहाँ पर T टाइम है और कैपिटल डेल्टा T क्या बेटा, चेंज इन टेम्परेचर। हमें क्या टाइम निकालना है, तो टाइम T इजिकल्स टू कितना बेटा, M कितना हमारे पास में, हमारे पास में 50 ग्राम वाटर है, 50 हो गया। C कितना बेटा, 4.2 होता है हमारे पास में, हमें पता है पहले से ही 4.2 होता है। डेल्टा T कितना बेटा, 20 से 50, 30 आ गया, मल्टीप्लाई करें बेटा 30 के साथ में, ये आ गया हमारे पास में। अपॉन में क्या करना बेटा, P लगाना है। क्या लगाना है बेटा, P लगाना है। तो P कितना बेटा हमारे पास में 100 है, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हुई, दोनों का प्रोडक्ट किया तो T इजिकल्स टू कितना आएगा, 5 3 दा 15, 15 इंटू 4.2, 15 2 दा 30, 0, 15 4 दा 63, तो कितना आएगा बेटा, 63 सेकेंड्स आ गया। क्या गया बेटा, 63 सेकेंड्स हमारे पास में ये आ गया है। क्या आ गया बेटा, इतना आ गया। क्लियर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यानी 63 सेकेंड्स में ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड पानी को कहाँ पे ले आएगा बेटा, 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर ले आएगा। तो इस हिसाब से आपको स्पेसिफिक हीट बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, आई होप सो। ठीक है, आगे के टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस करेंगे, धीरे धीरे करके डिस्कस करते रहेंगे आगे। थैंक यू वेरी मच।